हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग तो हम सभी करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि ट्रेडिंग करके पैसा कमाएं। लेकिन वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कम है, बहुत कम प्रोपोर्शन है जो ट्रेडर्स का जो पैसा बना पाता है। ज़्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पैसा लूज़ करते हैं। अब आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रॉफिटेबल किस तरह से हो सकते हो। बेसिकली प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं, और वो 3 सवालों के जवाब अगर आपने सही दे दिए तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ये मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूँ। वो 3 सवाल हैं, वो क्या हैं, जल्दी से वो देख लेते हैं, और उनके जवाब हैं वो क्या होने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो वीडियो है इसको पूरे ध्यान से आप देखिएगा। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है या अभी तक आप लॉस में थे, तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इस वीडियो के बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, इस अप्रोच को आप लेके चलोगे तो ये जो रास्ता है ये आपको प्रॉफिट की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। तो इस वीडियो को उसी इम्पोर्टेंस के साथ आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, बेसिकली 3 सवाल हैं, और वो 3 सवाल क्या हैं वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, वो है व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द मार्केट। यही 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपने दे दिया तो यू विल बी प्रॉफिटेबल। तो पहला है व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द मार्केट। आपको मार्केट से क्या चाहिए वो आप पूछिए। ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं, स्पेशली जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता उन्हें मार्केट से चाहिए क्या। तो सबसे पहले तो अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आप मार्केट से आप खुद से ये पूछिए कि इस मार्केट में मैं क्या लेने आया हूँ, मुझे क्या चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है। जब आप उसका जवाब दे दो, उसके बाद आपका दूसरा जो है सवाल वो आ जाता है कि जो मुझे चाहिए वो लेने के लिए मैं बदले में मार्केट को क्या दे सकता हूँ। पहला तो ये हो गया कि मुझे मार्केट से क्या चाहिए। अब जो मुझे चाहिए उसके बदले में मैं मार्केट को क्या दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री लंच नहीं है, फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा, हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो जो आपको चाहिए उसके बदले में आप क्या दे सकते हो, ये दूसरा सवाल है आपका। उसका जवाब आपको देना है। और तीसरा है कि ठीक है, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन वो कैसे आप लोगे, मतलब वो सिस्टम आपका क्या होगा जिसके थ्रू आपने जो डील की है उसको आप एग्जीक्यूट करोगे। ये 3 सवाल हैं। अब इनको अगर आप नहीं समझे हो तो सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ। जो पहला सवाल है वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन की, कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द मार्केट। आपको मार्केट से क्या चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सपेक्टेशन की, कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ट्रेडिंग से, कि आपको कितना % रिटर्न चाहिए। आपको 1% चाहिए, 2% चाहिए, 5% चाहिए, 10% चाहिए, 20% चाहिए। आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी वाइल्ड होती हैं, उनको पर मंथ 20%, 25%, 10% इस तरह का रिटर्न चाहिए होता है। तो वो कुछ भी, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन सही एक्सपेक्टेशन क्या होगी वो उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, जो पहला सवाल है वो है एक्सपेक्टेशन। उसका जवाब आप दीजिए कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ व्हाट यू कैन गिव टू द मार्केट, कि आप मार्केट को क्या दे सकते हो। तो वो मैं बात कर रहा हूँ रिस्क की। देखिए, कोई भी मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट होगा, रिस्क फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती मार्केट में। तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी टारगेट अगर आप रखते हो तो साथ में हम स्टॉप लॉस भी रखते हैं। तो मतलब एक प्रॉफिट के अगेंस्ट मुझे एक रिस्क ज़रूर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिस्क ना लूँ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट लूँ। तो जब आप एक प्रॉफिट लेना चाहते हो मार्केट में, तो उसके साथ आप एक जो स्टॉप लॉस लेके चलते हो या एक रिस्क लेके चलते हो, वो आपको पता होना चाहिए कि मैं मार्केट को कितना दे सकता हूँ। कि मुझे मार्केट से 10 रुपये कमाने हैं, लेकिन बदले में मैं भी मार्केट को 5 रुपये देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू कैन गिव टू द मार्केट, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और तीसरा है हाउ यू विल गेट इट, दैट मीन्स व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी जिसके थ्रू आप इस रिस्क रिवॉर्ड को लेके चलोगे। एक्सपेक्टेशन इज योर कि आपका टारगेट क्या है। बेसिकली सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो व्हाट यू कैन गिव दैट इज योर रिस्क। तो टारगेट आपने डिसाइड कर लिया, रिस्क आपने डिसाइड कर लिया। अब वो स्ट्रेटजी कौन सी होगी जिसमें टारगेट और रिस्क है ये दोनों फिट इन हो जाएंगे। तो ये 3 सवाल हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। What do you want from the market, that is expectation. What you can give to the market, that is your risk. And how you will get it, that is your strategy.
अब इसका जवाब है वो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जवाब है वो सिंपल है, what do you want from the market, that is your expectation should be reasonable, yes, your expectation should be reasonable and your risk should be reasonably liberal and your strategy should be right। तो ये 3 इनके जवाब हैं, एक्सपेक्टेशन है वो रीजनेबल होगी, रिस्क है वो रीजनेबली लिबरल होगा और स्ट्रेटजी है वो राइट होगी। अब एक्सपेक्टेशन रीजनेबल का मतलब क्या हो गया, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो हर महीने 10% चाहिए, 20% चाहिए, 30% चाहिए, क्योंकि वो अनरीजनेबल रिटर्न है। आपका जो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है वो मोटा मोटी, वैसे उसका एक फॉर्मूला है जो मेरा खुद का अपना फॉर्मूला है, जो मैंने वेबिनार कंडक्ट किया था उसमें मैंने बेसिकली उसी के बारे में बताया था कि क्या वो फॉर्मूला है, कैसे उससे हम एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन तक पहुंच सकते हैं अपना हमारे रिस्क के हिसाब से। लेकिन वो एक 1.5-2 घंटे का वेबिनार था, यहाँ पे इस वीडियो में सारी चीज़ एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जो कि आपकी 3% के आसपास आती है, कि 3% पर मंथ तक आप एम कर सकते हो। अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं, आपने कुछ स्ट्रेटजीज़ को जैसे मास्टर कर रखा है, तो वहाँ पे आप अपनी इस प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा भी सकते हो। जैसे अगर आपने मेरे कोर्स ले रखे होंगे तो उसमें जो मैंने टूल्स आपको बता रखे हैं, जो मैंने जैसे अभी 3 कोर्स में ऑफर कर रहा हूँ, आयरन फ्लाई, कैलेंडर स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड, तो वहाँ पे मैंने बता रखा है कि किस तरह से हम जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस तरह की रहेगी, और वो सारी चीज़ मैंने वहाँ पे बताई हैं। तो इवन मैं आप लोगों को भी इनकरेज करूँगा, अगर आपने वो नहीं लिया है तो आप उनके लिए ऑप्ट कर सकते हो। उनका लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगा, और उसमें जो भी डिस्काउंट वगैरह जो भी है उसका लिंक भी मैं, जो कूपन कोड है वो भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो जो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है वो आपकी 3% के आसपास है, लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो वहाँ पे आप उसको 4-4.5% तक बढ़ा सकते हो। तो उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो दैट इज़ अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, पहली चीज़ तो होगी ये। दूसरा, व्हाट यू कैन गिव टू द मार्केट, आपका रिस्क क्या होगा। तो देखिए आपका जो रिस्क है वो आई वुड से कि दैट शुड बी इन ए रेंज ऑफ 20-30% ऑफ योर कैपिटल, कि आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 20, 25, 30 रुपये से ज़्यादा आप लूज़ नहीं कर सकते। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये 1 साल का बोल रहा हूँ, कि 1 साल में आप 20 से 30 रुपये से ज़्यादा 20-30%, कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 साल में आपका रिस्क है वो या 20,000 रुपये का होगा, 30,000 रुपये का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 साल बाद आपके 1 लाख में से 50,000 उड़ गए। ठीक है, अगर आप गलत भी होते हो तो आपको 20,000 का लॉस होगा, 30,000 का होगा, उससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों, और जितनी बड़ी आपकी कैपिटल होती है उतना ही रिस्पॉन्सिबल आपको होना, उतना ही आपको धीरे धीरे नीचे आना है। ठीक है, 5% मैं एम कर सकता हूं 1 लॉट के साथ, लेकिन अगर मैं 100 लॉट ट्रेड करता हूं तो मैं 2.5% के साथ भी कंफर्टेबल हूं। इस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी कैपिटल उतना ही, बोलते नहीं है, जितना बड़ा आदमी होता जाता है वो उतना ही ग्राउंडेड होता जाता है। ठीक है, वो डाउन टू अर्थ होता चला जाएगा। वही सस्टेनेबल वे है हाइट्स तक पहुंचने का। तो उसी तरह से जितना आपका पोजीशन साइजिंग ज़्यादा होगा उतना ही आप रीजनेबल होते जाओगे अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ में। ठीक है, तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है जो आपकी, वो मैंने बताया कि 3% तक आपकी होनी चाहिए, लेकिन एडजस्टमेंट अगर आपको आते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर आप जा सकते हो। और रिस्क है वो आपका 20-30% होना चाहिए। एंड तीसरा जो है दैट इज़ द राइट स्ट्रेटजी, कि सही स्ट्रेटजी क्या होगी। तो वैसे तो ये जो 5 स्ट्रेटजीज़ है जो मैं पर्सनली खुद ट्रेड करता हूँ, जो मैं आप लोगों को रेकमेंड भी करता हूँ, वो 5 स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं। देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूँ स्ट्रेटजी के पीछे का लॉजिक क्या है। स्ट्रेटजी इस तरह का, देखिए जैसे मेरी 5 स्ट्रेटजीज़ है वो क्यूरेटेड है, कि मैं मार्केट के हर एक डायनेमिक को, जो क्योंकि मार्केट है उसका नेचर डायनेमिक है, मार्केट बदलता रहता है, अलग अलग विक्स एनवायरनमेंट आते रहते हैं, तो डिफरेंट विक्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक ही स्ट्रेटजी है, अगर एक स्ट्रेटजी से हर एक मार्केट कंडीशन को ट्रेड करोगे तो वो भी सही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आपके पास 10-15 स्ट्रेटजी हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज हो रखे हो कि यार मैं कौन सी स्ट्रेटजी को ट्रेड करूं। तो एक बंच ऑफ स्ट्रेटजीज होना चाहिए जो मतलब एक ऐसा क्योंकि मैंने जो मेरे लिए 5 स्ट्रेटजीज बना रखी हैं वो इस तरह से डिजाइंड है कि भाई मैं मार्केट के हर एक इन्वायरमेंट को ट्रेड कर सकता हूं। अगर लो विक्स है तो मेरी 5 स्ट्रेटजीज कौन सी है, लो विक्स के लिए कैलेंडर और डायगोनल है,
मॉडरेट विक्स, लो टू मॉडरेट विक्स के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो आयरन कोंडोर और आयरन फ्लाई होंगी, और हाई विक्स में मैं स्ट्रैंगल जैसे स्ट्रेटजीज को ट्रेड करता हूँ। तो ये स्ट्रेटजीज है जिनको मैं ट्रेड करता हूँ। बाकी इन स्ट्रेटजीज में से 3 स्ट्रेटजीज फिलहाल मैं ऑफर कर रहा हूँ, एक कैलेंडर स्प्रेड, एक डायगोनल स्प्रेड और एक आयरन फ्लाई, और उसका लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो ये 3 सवाल हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, मेरा रिस्क क्या होगा, मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो रिस्क है, जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी रीजनेबल होनी चाहिए। रिस्क को मैंने क्या बोला, रीजनेबली लिबरल होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, ठीक है। तो आपका रिस्क वो लिबरल होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम दैट शुड बी रीजनेबल ऑल्सो। तो योर रिस्क शुड बी रीजनेबली लिबरल एंड योर स्ट्रेटजी शुड बी राइट। सही टाइम पे सही स्ट्रेटजी ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आपके पास वो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिसमें आप हर एक मार्केट के इन्वायरमेंट को ट्रेड कर पाओ। तो ये 3 सवाल हैं, इनके जवाब आप अगर खुद को दे पाते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के, मतलब ऑब्वियसली हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कल से ही, और आप सबसे पहले ये 3 सवाल पूछिए। अगर इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिलते हैं तो फिर आप आगे बढ़िए ट्रेडिंग में, वरना इनके जवाब आप ढूंढिए कि आपके पास स्ट्रेटजी भी है, आपका एक्सपेक्टेशन भी रीजनेबल है, और आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो भी आपको अलो करता है। उस मतलब ये दोधारी तलवार है कि आपका रिस्क एपेटाइट अलो करता है उस कि आप लिबरल भी हो रहे हो, और अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है तो एट द सेम टाइम आप रीजनेबल भी रह रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप वहाँ पे कर पा रहे हो, और स्ट्रेटजी भी आपके पास है। आपके पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को ट्रेड करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी, डिफरेंट टूल्स भी हैं, ठीक है। तो चलिए ये 3 सवाल हैं जिनके जवाब आपको खुद को देने चाहिए। तो अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे मैं लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ पे मैं रोज़ मेरा एनालिसिस है वो शेयर करता हूँ। तो आप वहाँ पे उसको अगर चाहो तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको वो एनालिसिस है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।